आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसके हवाले से मैंने समझा कि जरूर डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी कौम ने जो फैसला किया था 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के हवाले से जितने भी ट्रिब्यूनल्स का कयाम होना है उस हवाले से एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है, जो कि आसफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने पास करना था। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में चूंकि सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो कंसीडर होता है एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो मंडे को मीन वाइल 26 मई को 2024 को तकरीबन उन्होंने दो मेन ऑर्डिनेंस पास किए। एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑर्डिनेंस के साथ भरी पड़ी है। ऑर्डिनेंस जो होता है वो इसलिए पास किया जाता है कि असेंबली जो है वो सेशन में ना हो, और असेंबली के सेशन की गैर मौजूदगी में कोई ऐसा कानून पास करना पड़े जो बहुत जरूरी हो, उसको पास किया जाता है। लेकिन हमेशा ऑर्डिनेंस को बतौर टूल एक सियासी पॉलिटिकल और इस तरह के मकासद हासिल करने के लिए हमेशा से इस्तेमाल किया गया है। ये दो जो पास किए गए हैं एक्ट, उसके मेन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 2023 24 कह सकते हैं उसको, उसमें अमेंडमेंट की गई है एक ऑर्डिनेंस के जरिए, तो जो कि फैसला करेगी पाकिस्तान के दिए हुए मैंडेट को। मैं आपको याद करवाता चलूं कि कुछ ही अरसा पहले 12 से ज्यादा बिल जो कौमी असेंबली में पेश किए गए, उसमें एक नैब के हवाले से बिल भी था। जब आजम नजीर तारड़ साहब के ही मैं स्पीच पार्लियामेंट में सुन रहा था, आप भी उसको अपने यूट्यूब किसी भी सर्च करके सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि बेसिक, क्योंकि जो राइट्स है 167 सीआरपीसी के तहत किसी भी अक्यूज्ड को, किसी भी मुजरिम को, किसी भी मुलजम को जो है वो 14 डेज फिजिकल कस्टडी, पुलिस को जो है फिजिकल रिमांड जिसको हम कहते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। तो वो इस पे सैर हासिल गुफ्तगू जो है वो करते हैं और दलाइल देते हैं कि देखिए जी ये सीआरपीसी के खिलाफ है। तो सबसे पहले जो है इसको अगर वो उन्होंने जो बातें की थी वो उनको हजफ किया जाना चाहिए। कौमी असेंबली के जो उसमें हो जाती हैं, स्टोर हो जाती है, एक एक बात जो है वो पार्ट ऑफ द सेशन बन जाता है, उसको जो है वो हजफ किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़े ही मुदल्लिल किस्म के दलाइल जो हैं इसके हक में दिए थे कि 14 दिन से ज्यादा किसी भी मुलजम का रिमांड नहीं होना चाहिए। तो ये रिमांड की जो बढ़ा दी गई, और असल मकसद इसका जो था नैब ऑर्डिनेंस 1999 को 1999 को 2024 में तब्दील किया गया, और उसमें जो है रिमांड जो है उसको 14 डेज पहले जो एक कौमी असेंबली ने बिल पास किया, फिर बकायदा वो कानून का हिस्सा बना, तो वो अब 14 दिन था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 40 दिन, डराने के लिए किसी पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टी को डराने के लिए 40 दिन रिमांड दिया जा सकता है किसी भी मुलजिम का। तो ये एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है। और दूसरा ही मजेदार किस्म का कि जो मेलाफाइडी से कोई नैब ऑफिसर जो है वो जो करेगा, रेफरेंस दायर करेगा और उस पर सजा नहीं होगी मुलजिम को, तो उस पे जो है वो उसको पहले 5 साल इम्प्रिजनमेंट इसमें जो है वो पिछले कानून में मेंशन की गई थी, जो कि हेडलाइन बना था, दैट वाज द हेडलाइन ऑफ द डॉन न्यूज, नैब्स विंग्स कट थ्रू एन नेशनल असेंबली, ई वोट आल्सो ओवरसीज वोट के हवाले से जो है वो भी उस वक्त बिल पास किया गया, उनका भी जो हक था वोट का वो भी खत्म किया गया था। और जो कर्टेल्स पर होते हैं, विंग्स जो होते हैं, उनको कर्टेल किया गया था नैब के। तो अब दोबारा नैब के परों को जो है वो साथ एल्फी के साथ लगाया गया है, और इसको जो है वो 40 दिन का रिमांड को भी कर दिया गया है, और साथ साथ 2 ईयर जो है वो इम्प्रिजनमेंट 5 से रिड्यूस करके 2 ईयर कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट में जो चलाकी और जो पाकिस्तान की कौम के मैंडेट के साथ जो एक सरासर ज्यादती की गई है, वो ये की गई है कि पहले ही ऑलरेडी हर पोस्ट पे रिटायर 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 यही सुनते आ रहे हैं।
तो ये एक वाहद ट्रिब्यूनल था इलेक्शन का जो बनता था, जो अपीलें सुनता था, जिस पे पाकिस्तानी कौम का फॉर्म 45 और 47 जो जेरे लब है, हर पाकिस्तानी के फॉर्म 47-45 का फैसला जो है वो पहले करना था। जो सर्विंग एक्टिंग हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जजेस हैं, उन्होंने करना था, उनके ट्रिब्यूनल बनने थे, उन्होंने फैसला करना था। लेकिन इस ऑर्डिनेंस को पास करने का मकसद ये है कि रिटायर जो जजेस हैं उनको भी शामिल किया जाए। जब कोई जज रिटायर हो जाता है, दे वाज बिकम द पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी अदर, वी कैन से अबाउट दैट, कुछ भी हो सकता है। जो रिटायर जज हो जाता है वो एक आजाद अपनी जिंदगी गुजार सकता है, उसकी पब्लिक लाइफ होती है, तो वो उस पे जो है उसको इसमें शामिल करने का मकासद जो है वो इंतहाई जो है वो गैर महजब है और पाकिस्तानी कौम के मैंडेट के अगेंस्ट हैं। तो इन्होंने जो है वो इसमें शामिल किए हैं रिटायर जजेस अलोंग विद सर्विंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब तमाम सूबों में जो ट्रिब्यूनल बनेंगे उनमें, क्योंकि हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन भेजी हुई थी कुछ जजेस के हवाले से कि इनको जो है वो ट्रिब्यूनल का पार्ट बनाया जाए और ट्रिब्यूनल का जो है वो ट्रिब्यूनल फैसले करे फॉर्म 45 और 47 वाले। तो इन्होंने वो पेंडिंग रखा हुआ था, उस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो सोया हुआ था। तो अब जो है ये जागा है माशाल्लाह से, और जगाया गया है एक एक्टिंग प्रेसिडेंट ने, जिसने आते ही जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बना तो उसे पता चला हो ये तो बड़ा मसला है फॉर्म 45-47 का, तो ये इसको हल करने के लिए उन्होंने रिटायर जजेस को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। आगे आप खुद समझदार हैं क्या करना चाह रहे हैं, क्या मकासद इसके पीछे हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2020 की एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डॉन न्यूज की, आई थिंक मैं पढ़ रहा था, 2000 से ज्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑर्डिनेंस 2020 तक पास हो चुके थे। पीटीआई हुकूमत ने 77 जो है वो ऑर्डिनेंस पास किए। ये ऑर्डिनेंस जो है इन पे बाकायदा तौर पे अगर 120 दिन के बाद इसको एक्सटेंड ना किया जाए तो ये जो है वो कल अदम तस्वर होंगे, उन पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। 120 दिन इसकी मुद्दत होती है किसी भी ऑर्डिनेंस की। तो ये जो है एक ऑर्डिनेंस का जो सिलसिला है वो सरासर गलत है, सरासर जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। और ये तमाम चीजें जो एक्ट के जरिए पास की जाती हैं उसमें पॉलिटिकल मकासद और अवाम के हकूक के मुतसादिम जो है वो चीजें करने की कोशिश की जाती है। दैट वाज वेरी रॉन्ग फॉर